हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। अब जो टॉपिक हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो है स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम को समझने से पहले आप लोगों ने, सब बच्चों ने जो रेनबो है सबने देख रखा है। तो आप लोगों के दिमाग में बहुत बार आया होगा कि जो सनलाइट जो है वो तो हमको वाइट कलर की, मतलब उसके अंदर कोई कलर हमको नहीं दिखाई दे रहा, पर जो रेनबो में फिर 7 कलर्स कहाँ से आए, तो वो इसका जवाब आज आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जो वाइट लाइट है एक्चुअल में वो बहुत सारे जो डिफरेंट जो रेडिएशंस है, वेवलेंथ, अलग अलग जो वेवलेंथ की जो रेडिएशंस है उनसे मिलकर बनी होती है। पर ये दिखता वाइट कलर, और ये सेपरेशन तभी पॉसिबल हो पाता है जब उसको हम प्रिज्म में से गुजारते हैं, या जब बारिश होती है। तो बारिश में क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में काफ़ी सारी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं, तो जैसे ही उन वाटर ड्रॉपलेट्स के ऊपर सनलाइट पड़ती है तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स, जो छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, प्रिज्म का काम करती है, जो उस लाइट को क्या कर देती है, वहां पर सेपरेट है वो कर देती है उनकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। तो वेवलेंथ का तो हमें सीरीज पता है अच्छे से, विबग्योर, ठीक है। तो वॉयलेट से लेकर वो रेड तक है, वो डिफरेंट जो रेडिएशंस की जो वेवलेंथ है वो अलग अलग है। और रेंज मैंने आपको याद करवाई थी 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर। तो अब स्पेक्ट्रम को आप डिफाइन कैसे करोगे, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिफाइन ये होगी, स्पेक्ट्रम इज द इम्प्रेशन, ठीक है। स्पेक्ट्रम इज द इम्प्रेशन प्रोड्यूस्ड, कब प्रोड्यूस होगा, when light is passed through a prism then different color bands are visible। तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, आप उसको अपने आप बना सकते हो कि भाई स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस कब होता है, जब हम लाइट को किस में से गुजारते हैं, प्रिज्म में से गुजारते हैं। तो डिफरेंट कलर्स के जो आपको बैंड्स हैं, क्योंकि बैंड्स इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो सारे मतलब मर्ज रहते हैं एक दूसरे के अंदर, एक पर्टिकुलर लाइन नहीं होकर थोड़ा सा थिक है वो आपको दिखाई देगा बैंड्स की फॉर्म में। तो वहाँ पर डिफरेंट कलर्स के जो बैंड्स हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं, इस वजह से हमने उसको क्या बोला वहाँ पर इस तरीके से बैंड मैंने नाम दिया। तो इसको हम क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम है वो बोलेंगे। अब स्पेक्ट्रम की जो स्टडी हम कैसे करते हैं, तो स्पेक्ट्रम की स्टडी करने के लिए एक दो तरीके हो सकते हैं। यहाँ पर जो भी हम व्हाइट लाइट का जो सोर्स ले रहे हैं, फिर उसको प्रिज्म से गुजारा, और जो गुजरने के बाद में जो इमरजेंट जो यहाँ पर व्यू मिल रहा है, मतलब बाहर निकलने के बाद में जो व्यू मिल रहा है, या तो आप उसको फोटोग्राफिक प्लेट पर ले सकते हो या फिर आप उसको टेलीस्कोप से है वो देख सकते हो। ये दो तरीके हो सकते हैं। तो अगर हम टेलीस्कोप से देखते हैं तो उस पर्टिकुलर जो इंस्ट्रूमेंट है उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसको हम बोलेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि टेलीस्कोप से देख रहे तो स्पेक्ट्रोस्कोपी। वही अगर यहाँ पर अगर हम फोटोग्राफिक प्लेट पे अगर ले रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे स्पेक्ट्रोग्राफी, उसको हम बोलेंगे स्पेक्ट्रोग्राफी। तो ये दो तरीके हो सकते हैं जिनके थ्रू हम वहाँ पर स्टडी है वो कर सकते हैं, या तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू या फिर स्पेक्ट्रोग्राफी के थ्रू। स्पेक्ट्रोग्राफी में तो होगा फोटोग्राफिक प्लेट, और स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होगा, टेलीस्कोप के थ्रू हम जो इमरजेंट व्यू, मतलब बाहर निकलने के बाद में जो डिफरेंट जो रेडिएशंस की जो अलग हो चुकी हैं, उस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रा को लेने के लिए जो भी हम मेथड काम में ले रहे हैं उसके बेसिस पे इनको दो भागों में बांट दिया। अगर हम टेलीस्कोप से देखेंगे तो स्पेक्ट्रोस्कोपी, अगर हम फोटोग्राफिक प्लेट पे लेंगे तो उसको हम बोलेंगे स्पेक्ट्रोग्राफी। यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम और इसको समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर व्हाइट लाइट का जो सोर्स है, मैंने यहाँ पर कैंडल लिया है। यहाँ पर हम चाहें तो टॉर्च भी ले सकते हैं, बल्ब भी ले सकते हैं, बर्निंग कोल भी ले सकते हैं। कुल मिला के व्हाइट लाइट का सोर्स सनलाइट भी हो सकता है। तो व्हाइट लाइट हमें यहाँ पर चाहिए। तो व्हाइट लाइट को जब हम प्रिज्म में से गुजारते हैं तो ये 7 कलर्स के अंदर क्या हो रही है, डिवाइड है वो हो रही है। तो 7 कलर्स के अंदर यहाँ पर डिवाइड हो गई, पर यहाँ पर जो हम कह सकते हैं जो विबग्योर बनेगा वो कहाँ बनेगा, उल्टा बनेगा, इन्वर्ट बनेगा। किस तरीके से भाई, विबग्योर तो वी तो सबसे ऊपर आना चाहिए, पर यहाँ पर जब प्रिज्म से गुजारेंगे तो ये ध्यान रखना, जब आप कॉपी में भी बनाओगे तो वी है वो नीचे की तरफ आना चाहिए, फिर ऊपर की तरफ बढ़ेगा विबग्योर, इस तरीके से। अब यहाँ पर एक देखने वाली बात है कि अगर ये जो इंसिडेंट लाइट है अगर ये सीधी चली जाती तो कुछ इस तरीके से जाती, ठीक है, और यहाँ पर ये बैंड होकर इस तरीके से नीचे की तरफ है वो आ रही है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर डेविएशन सबसे ज़्यादा किसका हो रहा है, तो वो हो रहा है वॉयलेट कलर की जो लाइट है उसका डेविएशन सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर इसको हम बोलेंगे थीटा, एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये हो गया थीटा, जिसकी वैल्यू किसके लिए ज़्यादा होगी, वॉयलेट के लिए ज़्यादा होगी, और रेड के लिए क्या होगी, सबसे कम होगी। इसका डेविएशन सबसे ज़्यादा होता है जबकि रेड का डेविएशन क्या होता है, सबसे कम होता है। तो अभी तक हमने क्या समझा,
सबसे पहले स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो स्पेक्ट्रम का मतलब क्या हुआ कि जब भी हम जो लाइट है उसको किससे क्रॉस करवाते हैं, किससे पास करवाते हैं, प्रिज्म से पास करवाते हैं, तो वहाँ पर जो डिफरेंट जो कलर्स आपको दिखाई देते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम है वो बोलते हैं। अब उसको हम स्टडी किस किस के तरीकों से कर सकते हैं, या तो हम स्पेक्ट्रोस्कोपी से कर सकते हैं या फिर स्पेक्ट्रोग्राफी से कर सकते हैं। फिर हमने क्या देखा कि यहाँ पर अगर हम जैसे कोई भी लाइट का सोर्स लें, तो ये तो हो गया यहाँ पर सोर्स, ये हो गया प्रिज्म, और अब हमने इसको पास करवाया तो ये फोटोग्राफिक प्लेट पर हमको क्या मिला, इन्वर्ट विबग्योर है वो मिला। फिर आप और क्या चीज़ बता सकते हो यहाँ पर कि एंगल ऑफ डेविएशन किसके लिए ज़्यादा है और किसके लिए सबसे कम है। तो ये अभी तक हमने यहाँ पर पढ़ा है। अब उसके बाद में हम नेक्स्ट लेंगे यहाँ पर कि जो स्पेक्ट्रम है वो कितने टाइप का है वो हो सकता है, किन किन भागों में उसको है वो बांटा गया है, जो हमारे बुक में भी दे रखे हैं। तो वो है यहाँ पर एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन, ये दो टाइप से वो हमको पढ़ने हैं। तो यहाँ पर इसको मैंने डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स के अंदर। पहला हो गया यहाँ पर एमिशन स्पेक्ट्रा और ये हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। मैं वापस एमिशन पर आ जाती हूँ। एमिशन आप लोगों के कोर्स में है वो ज़्यादा दे रखा है डिटेल के अंदर। तो एमिशन को भी यहाँ पर क्या है, फर्दर है वो डिवाइड कर रखा है 2 पार्ट्स के अंदर। एक तो है कंटिन्यूअस और दूसरा है वहाँ पर डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस दो टाइप के जो स्पेक्ट्रा हैं यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, वो भी एमिशन के अंदर। और कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस के अंदर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जो लाइट का सोर्स होगा वो होगा वाइट, और यहाँ पर जो लाइट का सोर्स होगा वो होगा कलर्ड। कोई भी कलर की लाइट है यहाँ पर अगर हम इसके ऊपर डालेंगे, प्रिज्म में से गुजारेंगे, तब जो स्पेक्ट्रा मिलेगा वो हमको मिलेगा डिसकंटिन्यूअस। और अगर जब व्हाइट लाइट को गुजारते हैं तो जो स्पेक्ट्रा मिलता है वो हमको मिलता है कंटिन्यूअस। अब इसके अंदर से डिसकंटिन्यूअस वाले को हम फर्दर है वो डिवाइड कर सकते हैं लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर और बैंड स्पेक्ट्रम के अंदर। लाइन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब मैं पहले स्टार्टिंग से बता देती हूँ। स्पेक्ट्रम था मतलब व्हाइट लाइट है वो सेपरेट हो रही थी, अलग अलग कलर्स की जो लाइट्स है उनके अंदर। फिर हमने क्या देखा यहाँ पर कि इसको हमने कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में बांट दिया, 2 पार्ट्स में बांट दिया। पहला तो था एमिशन और दूसरा था एब्जॉर्प्शन। एमिशन से मतलब पता चल रहा होगा आप लोगों को कि जो लाइट है वो बाहर निकलेगी, और एब्जॉर्प्शन में लाइट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। अब लाइट क्यों एब्जॉर्ब होगी, क्यों एमिट होगी, तो ये थोड़ा सा मैं आपको पहले बता देती हूँ। कल जो हमने बोर्स मॉडल पढ़ा था तो हमने देखा था वहाँ पर कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको अगर बाहर से जब वहाँ पर जो रेडिएशंस हैं अगर वो एब्जॉर्ब करता है तो वहाँ पर जैसे उसके अंदर एनर्जी ऐड होती है तो वो अपनी जो लोअर स्टेट से कहाँ जा सकता है, हायर स्टेट में जा सकता है। तो यहाँ पर लोअर स्टेट से कहाँ जा रहा है, हायर स्टेट में जा रहा है ऑन एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो जब वो स्पेक्ट्रा इस टाइप का अगर स्पेक्ट्रा हम देखेंगे तो क्या कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। पर वहां पर भी वो क्या है, स्टेबल कभी भी नहीं रहेगा, वापस वो कहाँ आएगा, अपनी ग्राउंड स्टेट में जाएगा। इसका बहुत अच्छा सा एग्जांपल भी मैंने दे रखा है वीडियो के अंदर, आप जाकर उसको देखना, बहुत अच्छा से आपको सब समझ में आ जाएगा वहां पर। अब जब वो अपनी हायर जो एक्सेल स्टेट में पहुंच गया तो वहां पर स्टेबल नहीं होगा, वापस कहाँ आएगा, ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो वापस क्या करेगा, रेडिएशन एमिट करेगा। तो वो स्पेक्ट्रा क्या कहलाएगा, वहां पर एमिशन स्पेक्ट्रा है वो कहलाएगा। तो जब भी वेवलेंथ, जब भी कोई मतलब रेडिएशन मैटर के साथ में कंबाइन करती है, इंटरेक्ट करती है, तब जाकर वहां पर क्या होगा कि जो स्पेक्ट्राज हैं आपको देखने को मिलेंगे। और कब कैसा होगा वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो डेल्टा ई में कैसे चेंज आ रहा है, कब चेंज आएगा, कब एब्जॉर्प्शन होगा, कब एमिशन होगा, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। अब जब एमिशन अभी हम पढ़ रहे हैं डिटेल में, तो
मैंने उसको बताया कि दो टाइप का हो सकता है, कंटिन्यूस भी हो सकता है, डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है। तो कंटिन्यूस कब होगा? कंटिन्यूस तब होगा जब सोर्स कैसा होगा? व्हाइट लाइट का। जब भी व्हाइट लाइट अगर आप सोर्स प्रोवाइड करवाते हो तो वहां पर जो स्पेक्ट्रा है वो बनेगा, तो वो बनेगा वहां पर हमेशा कंटिन्यूस। अब कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? आपने रेनबो सबने देख रखा है, तो रेनबो के अंदर जो कलर्स होते हैं वो सब एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए होते हैं, उनके बीच में कोई सेपरेटिंग बाउंड्री है वो नहीं होती है। तो ऐसे स्पेक्ट्रा को हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा बोलते हैं, जिसमें कोई सेपरेटिंग बाउंड्री है वो देखने को नहीं मिलती है। जैसे इस तरीके से जो कलर्स हैं, जैसे विब्योर तो वॉयलेट आ गया, फिर बाद में इस तरीके से जो बैंड्स हैं अलग अलग कलर के, आपके पास में जो कलर्स के जो हैं डिफरेंट स्केचेस, उनसे आप उसको ड्रॉ कर लो, क्योंकि व्हाइट से तो सब एक जैसे ही दिखाई देंगे। तो वहां पर कोई सेपरेटिंग लाइन है वो नहीं दिखाई देगी, पूरा एक जैसा, मतलब मर्ज, एक दूसरे में मर्ज होते हुए वहां पर आपको जो बैंड्स है वो दिखाई देंगे। तो उसको हम बोलते हैं वहां पर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। मैंने कहा व्हाइट लाइट होनी चाहिए। व्हाइट लाइट कैसे मिल सकती है? हमें सनलाइट से मिल सकती है। सनलाइट के अलावा वहाँ पर टॉर्च है, उसके थ्रू आप वहाँ पर जो प्रोड्यूस करवा सकते हो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, या फिर बल्ब है वो हो सकता है, या फिर बर्निंग कोल है वो हो सकता है। तो ये सारे तरीकों से, कैंडल है वो हो सकती हैं, बर्निंग कोल या फिर कैंडल, इन सब तरीकों से जो हमको वहाँ पर अगर स्पेक्ट्रा मिलता है वो सारा का सारा कैसा मिलेगा? कंटिन्यूस है वो मिलेगा। फिर हम आ जाते हैं डिसकंटिन्यूस के ऊपर। तो डिसकंटिन्यूस के अंदर यहाँ पर क्या होगा कि जो स्पेक्ट्रा है वो दो टाइप का, एक तो लाइन वाला और दूसरा बैंड वाला। तो यहाँ पर लाइन या बैंड किस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं उसको हम डिटेल में है देख लेते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि लाइन स्पेक्ट्रम को एक नाम और हम क्या दे सकते हैं? एटॉमिक स्पेक्ट्रा है वो भी हम यहाँ पर नाम है वो दे सकते हैं। और ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा बहुत काम का है, बहुत यूज़फुल है। कैसे यूज़फुल है? जैसे कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर पर्सन का अगर पता लगाना है कि वाकई अगर जैसे ये काम है इसने किया है नहीं किया है, तो हम क्या करते हैं? उसके फिंगरप्रिंट्स हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर अगर एटॉमिक स्पेक्ट्रा के थ्रू हम किसी वहाँ पर एटम का है वो भी पता है वो लगा सकते हैं। जैसे कि सन के अंदर जो सन का जो स्पेक्ट्रा लिया गया, जो सनलाइट का स्पेक्ट्रा लिया गया, तो उसमें स्पेसिफिक कुछ लाइन्स है वो जो नजर आ रही थी, येलो कलर की लाइन्स, तो उससे हीलियम का पता लगाया गया। और इसी तरीके से जो सीजियम, रुबिडियम जो मेटल्स हैं, इनका भी स्पेक्ट्रा के थ्रू है वो पता लगाया गया। तो ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा बहुत ज़्यादा यूजफुल है। एग्जाम में भी क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। तो ये हमारे बहुत काम का है लाइन स्पेक्ट्रा यहाँ पर, और इसको हम कहते हैं क्या है? एटॉमिक स्पेक्ट्रा है वो नाम दे रखा है। और बुनसन जो करके जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले इसको यूज़ करके यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस है वो लिए थे, और एटॉमिक स्पेक्ट्रा का उन्होंने यूजेस हैं वो बताए थे उन्होंने। ठीक है, अब यहाँ पर हम लाइन स्पेक्ट्रम कैसे है, क्या प्रोड्यूस होगा, किस तरीके से होगा, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जो बुनसन फ्लेम के अंदर अगर हम जैसे प्लेटिनम वायर के अंदर हमने थोड़ा सा स्टिक कर दिया सोडियम क्लोराइड का पाउडर, तो वहाँ पर सोडियम वेपर्स हैं वो वहाँ पर प्रोड्यूस होंगी। और सोडियम वेपर्स को जैसे ही यहाँ मतलब इस लाइट के अंदर जो सोडियम वेपर्स के साथ में आ रही है, तो उसको हम जैसे ही प्रिज्म से क्रॉस कराते तो वो दो लाइंस के अंदर स्प्लिट है वो हो जाती है। और ये जो दो लाइंस हैं इनको नाम दिया गया D1 और D2। अब ये स्पेक्ट्रा के ऊपर आपको पर्टिकुलर जो वेवलेंथ है वहाँ पर दिखाई देगी। एक की वेवलेंथ है 5890 और दूसरा है 5896। तो यहाँ पर दो स्पेसिफिक येलो लाइन्स है वो देखने को मिली। और जैसा कि मैंने कहा था ये हर एटम के लिए स्पेसिफिक होता है, ऐसा नहीं कि सबके लिए वहाँ पर इसी जगह आपको जो वेवलेंथ है वो मिलेंगी, इसी जगह लाइन्स है वो मिलेंगी। सबका अलग अलग एटम का अलग अलग लाइन स्पेक्ट्रा है वो स्पेसिफिक होगा। तो हम उस पर्टिकुलर जो वहाँ पर स्पेसिफिक जो स्पेक्ट्रा हर एक एटम का है, तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि भाई जैसे जो सन का है, हमने पहले से हीलियम का स्पेक्ट्रा लेके रखा था, फिर जो सन का स्पेक्ट्रा लिया उसमें वो चीज़ मिल रही थी, तो हमने उसको मैच किया, तो हमें पता चल गया कि भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं हीलियम है वो भी प्रेजेंट है, क्योंकि वहाँ पर स्पेक्ट्रा से क्या कर रहा है वो मैच कर रहा है, तो हमें पता चल गया। तो इसी तरीके से हम और भी काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर वहाँ पर अगर इसका स्पेक्ट्रा लें और उसमें कोई ऐसा स्पेक्ट्रा मतलब उसके अंदर कुछ ऐसी लाइन्स हमें नजर आए जो किसी पर्टिकुलर एटम के लिए स्पेसिफिक होती हैं, तो हमें पता चल सकता है कि वहाँ पर वो एटम है वो प्रेजेंट है वो होना चाहिए। तो इस तरीके से वहाँ पर इसका यूजेस है वो सामने आए एटॉमिक स्पेक्ट्रा के, या जिसको हम लाइन स्पेक्ट्रा है वो बोल रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर
दूसरा जो स्पेक्ट्रा है वो है बैंड स्पेक्ट्रा। तो बैंड स्पेक्ट्रा के लिए उसका एक अदर नाम है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। तो बैंड स्पेक्ट्रा अदर नेम क्या हो गया, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा से आपके दिमाग में क्लिक तो हो गया होगा कि अब यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमें यहाँ पर काम में लेने हैं। तो उसके लिए हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया। अब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई भी आप मॉलिक्यूल की गैस है वो ले लेंगे, जैसे हम N2 ले सकते हैं, O2 ले सकते हैं, CO2 ले सकते हैं। तो लो प्रेशर के ऊपर ये गैस इसके अंदर हमने भर रखी है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। तो अब इसमें से जो लाइट आएगी उसको हम पास कराएंगे, किससे, प्रिज्म में से पास कराएंगे। तो यहाँ से जैसे हमने लाइट है वो पास कराई तो वो दो बैंड्स के अंदर डेविएशन शो करेगी, दो बैंड्स के अंदर। और बैंड्स को जैसे कि मैं नाम ले रही हूँ बैंड्स, तो थोड़े से थिक आपको बनाने हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से जो समय लाइन थी तब तो आपको एकदम थिन है वो बनाना था, और जब आप इनको बैंड्स के फॉर्म में बनाओगे तो हल्का सा इसको आपको थिक है वो बनाना है। तो ये भी हमने कहाँ लिया, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर लिया। तो यहाँ पर कोई भी गैस है जिसकी हमने ली, तो अब आपको फोटोग्राफिक प्लेट पे कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ये तो ब्लैक पोर्शन है वो तो फोटोग्राफिक प्लेट को शो कर रहा है, फिर ये बैंड, फिर ये इस तरीके से ब्लैक पोर्शन आ गया वापस फोटोग्राफिक प्लेट का, फिर ये बैंड आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ बैंड्स आपको है वो नजर आएंगे। तो ये बैंड, ये सारे बैंड्स, ठीक है। और अगर इनको बहुत नज़दीक से देखा जाए तो ये भी खूब सारी लाइंस के हैं वो बने होते हैं, पर दूर से हमको ऐसे थिक बैंड के फॉर्म में है वो दिखाई देंगे। तो यहाँ पर अगेन एमिट हो रहा है, यहाँ पर आपको कुछ थिक बैंड्स नज़र आ रहे हैं। और ये थिक बैंड्स किसके लिए हम काम में ले रहे हैं, मॉलिक्यूल के काम में ले रहे हैं। और इससे हम क्या पता लगा सकते हैं, किसी मॉलिक्यूल की प्रेजेंस का पता है वो लगा सकते हैं। प्रोसीजर वही सेम ही रहेगा। यहाँ पर डिस्चार्ज ट्यूब में से हमने प्रिज्म में से पास कराया, प्रिज्म से पास करने पर हमें जो यहाँ पर जो स्पेक्ट्रा मिल रहा है उसको हमने फोटोग्राफिक प्लेट पे लिया। अब यहाँ पर लाइन की जगह आपको थोड़े थिक बैंड्स है वो मिलेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, बैंड स्पेक्ट्रा है वो कहेंगे। अब उसके बाद में नेक्स्ट हम ले लेते हैं यहाँ पर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन यहाँ पर इसका मतलब है कि जो पर्टिकुलर जो कोई मेटल है या पर्टिकुलर कोई एटम है, मॉलिक्यूल है, कुछ स्पेसिफिक रेडिएशंस की वेवलेंथ क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इसको समझने से पहले आपको एक लॉ है वो पता होना चाहिए, वो है किरचॉफ्स लॉ। अब इस किरचॉफ लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई भी जो सब्सटेंस है अगर हम हीट करते हैं तो जिन पर्टिकुलर जो रेडिएशंस को वो एमिट करता है, ठंडा करने पर उन्हीं रेडिएशन को वापस क्या कर लेता है, वो एब्जॉर्ब है वो कर लेता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो ए सब्सटेंस when heated emits some radiation of particular wavelength and absorbs the same when cold। मतलब जब इसको ठंडा कर दिया जाता है तो उन्हीं रेडिएशंस को वापस वो क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब है वो कर लेता है। जब उसको गर्म कर रहे हैं तो कुछ पर्टिकुलर जो रेडिएशंस की जो वेवलेंथ है वो एमिट करेगा, और जब उसको ठंडा करेंगे तो उन्हीं वापस जो रेडिएशंस हैं उनको क्या कर लेगा, वो एब्जॉर्ब है वो कर लेगा। तो ये किसका लॉ था, किरचॉफ ने बताया था। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा भी कितने भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं, इट इज अगेन ऑफ टू टाइप्स। एक तो लाइन स्पेक्ट्रा होगा और दूसरा क्या होगा, वहां पर बैंड स्पेक्ट्रा है वो होगा। अब किस तरीके से होगा वो हम देख लेते हैं। तो पहले हमने जैसे लिया लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के लिए एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पर कोई भी व्हाइट लाइट आ रही है, व्हाइट लाइट
का ये सोर्स है, वाइट लाइट, और यहाँ पर बीच में हमने सोडियम वेपर्स है वो रख दी, और ये कैसी होनी चाहिए, कोल्ड है वो होनी चाहिए। बस इतना सा काम करना है, बाकी कुछ भी अलग इसमें नहीं बनाना है। बस ये लाइट हमें किस में से क्रॉस करानी है, वही प्रिज्म में से क्रॉस करानी है। फिर जो इसका स्पेक्ट्रा है वो हमें लेना है, फिर ये इसका स्पेक्ट्रा हम लेंगे यहाँ पर, ये हमने स्पेक्ट्रा ले लिया। तो जब हमने इस पे इसका स्पेक्ट्रा है वो लिया यहाँ पर, तो हमें क्या मिला कि इस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रा के अंदर दो येलो कलर की जो लाइंस है वो क्या थी, मिसिंग थी। अब वो दो येलो कलर की लाइंस आप लोग समझ गए होंगे कौन कौन सी वेवलेंथ पे होनी चाहिए, 5890 एंगस्ट्रॉम पे, और एक होनी चाहिए 5896 पे मिसिंग है वो होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि जब इसको गर्म किया था तब उसका एमिट किया था, अब हमने क्या कर लिया, इसको ठंडा कर लिया। तो ठंडा करने पर ये क्या करेगा, वो दो स्पेसिफिक लाइंस को वापस क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब है वो कर लेगा। तो बाकी सारे कलर्स आपको दिखाई देंगे, बट वहां पर दो येलो कलर की जो लाइंस हैं, 2 येलो लाइंस आप लिख सकते हो, 2 येलो लाइंस कहाँ पर, एट 5890 एंगस्ट्रॉम एंड 5896 एंगस्ट्रॉम आर मिसिंग। वहां पर वो क्या होंगी, मिसिंग होगी। तो वो शो करेगा वहां पर कि उन दो लाइंस का क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। किसके थ्रू हो गया, सोडियम वेपर्स के थ्रू है वो हो गया। तो इस तरीके से ये तो हो गया हमारा लाइन स्पेक्ट्रा। अब अगर हम बैंड स्पेक्ट्रा की अगर यहाँ पर बात करें, तो हम यहाँ पर सोडियम वेपर्स की जगह आप कोई भी वहां पर क्या ले सकते हो, मॉलिक्यूल ले सकते हो। तो बैंड स्पेक्ट्रा के लिए कोल्ड होना चाहिए, आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो, जैसे HI ले सकते हो या वहाँ पर KMnO4 ले सकते हो, कोई भी मॉलिक्यूल है वो होना चाहिए। तो वहाँ पर क्या होगा कि जब हम इस तरीके से इसका स्पेक्ट्रा लेंगे तो वहाँ पर दो लाइंस, मतलब लाइंस की जगह वहाँ पर आपको बैंड्स है वो मिसिंग है वो नजर आएंगे। तो बैंड्स अगर मिसिंग नजर आते हैं, जो अगर KMnO4 के लिए स्पेसिफिक होते हैं, अगर वो मिसिंग है तो इसका मतलब है कि वहां पर उसने क्या कर लिया, इस KMnO4 ने उनको एब्जॉर्ब है वो कर लिया है। तो ये शो करेगा वहां पर बैंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। बस ये ध्यान रखना है, ये मॉलिक्यूल के लिए होगा, और लाइन स्पेक्ट्रा है वो किसके लिए होगा, वहां पर एटम के लिए होगा। तो ये दो चीजें पता होनी चाहिए वहां पर, तो उससे हम बहुत इजी तरीके से मतलब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा है बहुत अच्छे से वहां पर क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन है वो कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, जिसके थ्रू आप लोगों ने समझा कि भाई स्पेक्ट्रा क्या होता है। स्पेक्ट्रा मतलब होने के साथ साथ आप लोग इसमें देखा कि भाई एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, कब प्रोड्यूस होता है, क्यों प्रोड्यूस होता है। इसके लिए तो पहले बोर्स मॉडल देखना पड़ेगा। जब वहां पर हम एनर्जी ऐड करते हैं या वहां पर एनर्जी है वो लूज होती है, जब वो अपनी ग्राउंड स्टेट से वहां पर हायर स्टेट में जाता है या हायर स्टेट से वापस किस में आएगा, ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो जो एनर्जी में डिफरेंस आ रहा है वही जो रेडिएशंस हैं वो मतलब पर्टिकुलर जो वेवलेंथ की जो रेडिएशन है वहां पर एमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी। हर एक के लिए स्पेसिफिक होता है। एटम होगा तो लाइन स्पेक्ट्रा, मॉलिक्यूल होगा तो बैंड स्पेक्ट्रा। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो आगे से आगे जितने जो लोग हैं आपके कॉन्टैक्ट्स में उनको शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को है ये पहुंच सके और दूसरे भी इसका बेनिफिट है वो उठा सके। थैंक यू।